अम्ब्रेला अकेडमी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वानिया को काफी ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, जिसके कारण उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और इतनी ज्यादा पावर्स आ रही है कि कमरे में खड़े हुए लोग मर गए हैं। साथ ही में उसके भाई बहन उसे बचाने के लिए आए हैं। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि क्लाउस, डिएगो और एलिसन तीनों एक साथ बैठे थे और वानिया को रोकने जाने की आपस में बात कर रहे थे कि उसे रोकने के लिए कौन जाएगा। इतनी ज्यादा पावरफुल फोर्स आ रहा था वहाँ से कि शायद कोई भी मर सकता था। डिएगो और क्लाउस के बीच में बहस होने लगती है और इतनी ही देर में एलिसन चली जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा पावर होने के कारण उसके नाक से खून निकलने लग जाता है और एलिसन उस पावर से बहुत दूर जाके गिरती है। जिसके बाद अब डिएगो और क्लाउस के अंदर झगड़ा होने लगता है कि अब कौन जाएगा। क्लाउस साफ मना कर देता है कि देखो, मुझ में इतनी पावर नहीं है कि मैं वानिया की शक्तियों को रोक सकता हूँ। जिसके बाद में डिएगो अब कोशिश करता है ताकि वो वानिया तक पहुंच सके, लेकिन डिएगो भी बहुत दूर जाके गिरता है। अब आखिरी बारी क्लाउस की थी। क्लाउस को पता था कि अगर वो वानिया को नहीं रोकता है तो हैंड टू हैंड बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी। इसी के कारण वो पतला दुबला सा था, फिर भी खड़ा हो जाता है। उसके पूरे फेस से ब्लड निकलने लग जाता है और कुछ ही देर में क्लाउस भी जाके अपने भाई बहनों के साथ ही बहुत बुरी तरीके से गिरता है। यानी कि वानिया को कोई नहीं रोक सकता था और इतनी ही देर के अंदर बेन खड़ा होता है। अब बेन तो एक सोल था, इसी के कारण उसे कुछ भी नहीं होता है और वो वानिया के पास जाने लगता है। जिसके बाद सीन यहाँ लूथर और बड़े वाले नंबर 5 के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ बड़ा वाला नंबर 5 लूथर को समझाने की कोशिश करता है कि देखो, ये छोटा है, ये पागल है, ये कुछ भी बोल रहा है, हमें बस अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, तुम बस अपने काम पे फोकस करो, इस छोटे वाले नंबर 5 का काम खत्म करो और हम चले जाएंगे 2019 के अंदर। लूथर जब छोटे वाले नंबर 5 के पास में आता है तो छोटा वाला नंबर 5 लूथर के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम दोनों मिलके मुझे मारना चाहते हो। लूथर डर जाता है कि आखिर ये नंबर 5 को कैसे पता चला। तो नंबर 5 कहता है कि मैं हूँ तो आखिर वही ना, वर्जन तो मेरा सेम ही है, अगर मैं उस समय उस सिचुएशन में होता तो मैं भी यही करता, 2019 में जाके सिचुएशन ठीक कर देता। लेकिन वो बिल्कुल पागल है, उसकी कैलकुलेशंस गलत रहेगी और वो कभी भी उस जगह नहीं पहुंच पाएगा। लूथर को समझ नहीं आता कि आखिर वो बात किसकी माने। तो छोटा वाला नंबर 5 कहता है कि तुम्हें हमेशा से किसी एक बड़े इंसान की जरूरत पड़ती है ताकि तुम उसकी सलाह मान सको, और अभी तुम्हें मेरी सलाह माननी पड़ेगी ताकि तुम चीजों को ठीक कर सको। हमें बस कुछ भी करके उसे रोकना होगा। छोटे वाले नंबर 5 की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी, क्योंकि उसके सामने उसका सेम वर्जन खड़ा था और उसके ऊपर साइड इफेक्ट का बहुत ज्यादा असर हो रहा था। जिसके बाद में सीन यहाँ हैंडलर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हैंडलर यहाँ पे अपने एक फंक्शन के लिए रेडी हो रही थी, क्योंकि उसे शपथ लेनी थी। इसी के साथ में उसके पीछे लाइला खड़ी थी, जहाँ पे वो लाइला को कहती है कि तुम्हें पता चला कि तुम्हारा आखिर वो लड़का कहाँ पे गया। लाइला को हालांकि पहले से ही पता था कि डिएगो भाग गया है, लेकिन वो हैंडलर के सामने नहीं बताती। तब हैंडलर कहती है कि तुम्हारा वो लड़का अपने बिना क्लास को अटेंड किए यहाँ से भाग गया है और सीधा अपने भाई बहनों के पास चला गया है और भी बहुत कुछ करने वाला है। तो लाइला अनजान बन जाती है और कहती है कि आपको ये सब किसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी हैंडलर हर्ब को बुलाती है और कहती है कि लाइला को बताओ जो कि तुमने मुझे बताया है। तब हर्ब बताता है कि उसने मेरे ऊपर चाकू रखा, उसके बाद में टाइम ट्रेवल वाले कमरे में गया, वहाँ से सारी चीजें पता करी और एक ब्रीफकेस लेके अपने भाई बहनों के पास में भाग गया। फिश, जो कि एजे यानी कि द कमीशन का सबसे बड़ा बॉस था, वो पत्थरों से 743 लिख देता है। वो हर्ब को कुछ समझाना चाहता था और हर्ब ये बात समझ के वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद में हैंडलर यहाँ पे लाइला को पकड़ लेती है कि वो लड़का तुम लेकर आई थी, यानी कि अब सारी प्रॉब्लम भी तुमको ही समझानी होगी, ये जिम्मेदारी अब मैं नहीं लूंगी, तुम्हें उसे ढूंढना है और तुम्हें उसे मार डालना है। लाइला डिएगो को कभी भी नहीं मार सकती थी, लेकिन फिर भी वो हैंडलर को कहती है कि ठीक है, मैं जाके देखती हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है। हर्ब 743 नंबर की फाइल को ढूंढ लेता है। इसी के साथ हम वानिया को देखते हैं, जिसके पास अभी बेन पहुंच चुका था। बेन उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वानिया नहीं उठती है। इसी के कारण बेन वानिया के ऊपर बैठ जाता है और उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। सेम टाइम पे ये सारी की सारी चीजें हार्लिन के साथ में भी हो रही थी। हार्लिन एकदम ब्लैंक हो गया था, काफी ज्यादा ब्लू हो गया था, क्योंकि उसके अंदर भी पावर का सर्कुलेशन चल ही रहा था। वो इतना ज्यादा ब्लैंक हो गया था कि सीसी उसे देख के डर जाती है और इसी समय कार्ल भी आ जाता है, जो कि उसे उठा के सीधा हॉस्पिटल लेके जाने लगता है। सीसी समझाती है कार्ल को कि अगर वो हॉस्पिटल गया उसे लेकर तो पागल खाने वाले उसे अपने साथ ले जाएंगे और हार्लिन कभी भी घर नहीं लौट के आ पाएगा। कार्ल कहता है कि उसकी सही जगह वही है, बल्कि ये लड़का तुम्हारे पास कभी रहना ही नहीं चाहिए था। सीसी भड़क जाती है और अपने हाथ में गन उठा लेती है और कार्ल को वहीं पे रोक लेती है कि तुम इसे हॉस्पिटल लेके नहीं जाओगे, इसे मैं संभाल सकती हूँ। दूसरी तरफ हम लाइला को देखते हैं, जो कि जाके सीधा हर्ब को पकड़ लेती है कि बताओ आखिर गया कहाँ पे है डिएगो। तब हर्ब डरने के कारण बता देता है कि उसे तो खुद मैंने भगाया है, हम सब एक ही टीम के अंदर है। और फिर वो लाइला से पूछता है कि क्या तुम उसे मार दोगी। तो लाइला मना करती है कि पागल, मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं आखिर उसे क्यों मारूंगी, लेकिन आखिर डिएगो ने ऐसा किया क्यों। तब हर्ब बताता है कि वो अपने भाई बहनों के पास गया है, उसे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था, टाइमलाइन को ठीक करने के लिए गया है वो। जिसके बाद में लाइला को डिएगो को तो ढूंढना ही था, इसी के कारण वो जाने लगती है, लेकिन हर्ब तभी उसे रोक देता है और एक लेटर देता है। ये वही 743 वाली फाइल थी, जिसे पढ़ के लाइला बहुत बुरी तरीके से रोने लग जाती है। इसी के साथ यहाँ नंबर 5 के ऊपर सीन शिफ्ट होता है, जो कि गन रेडी कर चुका था, क्योंकि प्रेसिडेंट को आते ही उसे मार देना था। लेकिन छोटा नंबर 5 इन चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है। वो बड़े वाले नंबर 5 को कहता है कि देखो, तुम प्लीज ऐसा मत करो, चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। लूथर इन दोनों के झगड़ों के बीच में आता है और कहता है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो, दोनों में से मैं किसी एक की ही बात सुन सकता हूँ। लेकिन दोनों ही नंबर 5 को लड़ना था, इसी के कारण छोटा वाला नंबर 5 लूथर के मेन पॉइंट पे इतनी जोर से किक मारता है कि बेचारा वो वहीं पे रुक जाता है। और इतने ही मूवमेंट के अंदर बड़ा वाला नंबर 5 और छोटा वाला नंबर 5 दोनों टाइम पोर्टल के अंदर जंप कर करके एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। जिसके बाद सीन यहाँ बेन के ऊपर शिफ्ट
शिफ्ट होता है। बैन इस वक्त वानिया के दिमाग के अंदर था, यानी कि वो उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर था। वानिया जो जो सोच रही थी, जिस जिस जगह पे वो थी, यानी कि अम्ब्रेला एकेडमी के घर के अंदर, इसी के साथ में वो वायलिन बहुत ज्यादा बजाती थी, तो उसके पास में वायलिन भी रखा था और वो अपने घर के अंदर बस लेटी हुई थी। बैन उसके पास जाता है, उसे उठाता है, उसे समझाता है कि देखो बिल्कुल भी देर नहीं हुई है, लेकिन वानिया रोती जाती है कि वो एक मॉन्स्टर है, उसने सब कुछ बिगाड़ दिया है, वो दूसरी बार भी कयामत ले आई। लेकिन बैन कहता है कि देखो ये सब कुछ तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब कुछ हमारे फादर की गलती है। वो तुमसे तुम्हारे गुस्से से इतना ज्यादा डरते थे कि तुम्हें कभी बॉम्ब बनने ही नहीं दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा दब जाओगी कि खुद एक दिन बॉम्ब बन के फूट जाओगी। लेकिन तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे भाई बहन है और साथ ही में तुम भी तो हो, तुम खुद को संभाल सकती हो। वानिया रोती जाती है, लेकिन बैन उसे हर चीज के लिए समझाता जाता है और धीरे धीरे पता चलता है कि बैन का भी ये आखिरी वक्त था, यानी कि बैन भी कहीं ना कहीं मुक्त होने लग गया था। उसकी सोल यहाँ पे थी, जो कि वानिया के अंदर जाने के बाद अपने आप ही आजाद हो रही थी। वानिया कहती है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तब बैन कहता है कि लास्ट टाइम तो मैं गुड बाय नहीं कर पाया, लेकिन क्लाउस के साथ मैं 17 सालों से हूँ और जो कि सारे के सारे एक्स्ट्रा साल थे, इस बार मैं तुम्हें गुड बाय कर सकता हूँ। हमेशा अपने भाई बहनों के साथ रहना। और इसी के साथ वो क्लाउस के लिए कुछ वर्ड्स भी कहता है कि जाते हुए क्लाउस को जरूर बता देना और तुम बाहर जाके सब कुछ ठीक कर दो। वानिया बैन के गले लगती है, बैन गायब हो जाता है और वानिया होश में आ जाती है, यानी कि कयामत नहीं होने वाली थी। इस समय हार्लेन जो कि बेहोश हो रखा था वो भी ठीक हो जाता है और उठ के बैठ जाता है। सीसी गन लेके कार्ल के बिल्कुल सामने खड़ी थी और कार्ल यहाँ पे बाहर आती सीसी को समझाता है कि देखो वानिया एक रशियन लड़की है, वो एक बहुत बड़ी जासूस है, उसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? जिसके बाद सीसी अब कार्ल की बिल्कुल भी बात नहीं सुनती और कहती है कि वो कोई रशियन लड़की नहीं है, बल्कि मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ, इवन मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, जैसा कि प्यार मैं तुमसे नहीं करती। यानी कि वो कार्ल से बिल्कुल भी नहीं डरती और सब कुछ बता देती है। साथ ही कहती है कि हार्लेन को मैं खुद संभाल सकती हूँ, तुम्हें चाहे रहना है या नहीं रहना है, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें मुझसे जोर जबरदस्ती नहीं करने दूंगी। इतनी ही देर में हार्लेन भी निकल के बाहर आ जाता है और कार्ल हार्लेन के सामने ही सीसी को बहुत बुरा भला बोलने लगता है। जैसे हार्लेन बाहर निकल के आता है तो सीसी का ध्यान भटक जाता है और इतनी ही देर में कार्ल भागता हुआ आता है और सीसी के हाथ से बंदूक लेके हार्लेन को शूट करने ही वाला था, लेकिन पता चलता है कि हार्लेन के अंदर इतनी ज्यादा पावर्स थी कि वो अपने ऊपर आती हुई गोली को रोक देता है और उससे निकलने वाली पावर्स गोली को वापस रिवर्स करके सीधा कार्ल को जान से मार देती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। यहाँ दूसरी तरफ हैंडलर रेडी हो ही रही थी और इतनी ही देर में यहाँ पे लाइला पहुंचती है, जो कि रोते हुए आती है और साथ ही में ये भी बताती है कि मुझे पता चल गया है कि मेरे फैमिली वालों को किसने मारा है। सच बात तो ये थी कि हैंडलर ने ही लाइला के पेरेंट्स को मरवाया था, लेकिन 743 की फाइल के अंदर लिखा हुआ था कि उसे नंबर 5 ने और एजे ने मरवाया है। अगर लाइला हैंडलर के ऊपर अटैक करती तो हैंड टू हैंड हैंडलर भी लाइला को यहीं पे मार देती, लेकिन जैसे ही लाइला कहती है कि नंबर 5 ने आखिर ऐसा क्यों किया, एजे ने आखिर ऐसा क्यों किया, तभी हैंडलर उसे सिंपैथी लेती है और कहती है कि नंबर 5 तो हमेशा से ही बहुत बुरा था। और रही बात डिएगो की, तो ये सारी फैमिली एक जैसी है। तुम्हें क्या लगा था कि डिएगो तुमसे प्यार करता है? ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफी है। वो फैमिली वियर्ड जरूर है, लेकिन समझदार बहुत ज्यादा है। वो सब तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते थे और अभी भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। तुम पे जरूर हंस रहे होंगे वो, क्योंकि नंबर 5 का तो काम पूरा हो गया है और डिएगो को ये बात जरूर पता होगी। वो लाइला के मन में बहुत सारी बुराई भर देती है ताकि वो डिएगो और नंबर 5 दोनों को ही जाके मार, यानी कि हैंडलर का तो पूरा रास्ता साफ है। लाइला के जाते ही अब हैंडलर को पता चल गया था कि ये हरकत और किसी ने नहीं बल्कि इस फिश यानी कि एजे ने करी है। इसी के कारण वो एजे को उठा के खा जाती है ताकि वो अगली बार और कोई गड़बड़ ना कर सके। सीन जिसके बाद में नंबर 5 के ऊपर शिफ्ट होता है। यहाँ पे दोनों ही नंबर 5 आपस में लड़ ही रहे थे और तभी लूथर गन उठा लेता है और दोनों को रोक देता है कि अब कोई कुछ भी नहीं करेगा। इतनी ही देर में पता चलता है कि यहाँ पे फाइनली पोर्टल ओपन हो चुका था। यहाँ पे छोटा वाला नंबर 5 और बड़ा वाला नंबर 5 दोनों लूथर को कहते हैं कि आपस में इसे मार दो इसे मार दो, लेकिन लूथर बड़े वाले नंबर 5 को मारता है। दूसरी तरफ अब जब वानिया होश में आ गई थी तो वो निकल के बाहर आती है और अपने तीनों भाई बहनों को संभालती है। यहाँ पे सब पहले तो खुश हो रहे थे कि फाइनली अब कयामत नहीं होगी क्योंकि वानिया रुक गई है, लेकिन तभी डिएगो कहता है कि नहीं, अभी सारी बात खत्म नहीं हुई है। अगर यहाँ पे ब्लास्ट नहीं होता है तो यहाँ पे शार्प शूटर पहले से ही खड़े हैं जो कि प्रेसिडेंट को मारने के लिए बैठे हैं और डिएगो को जाना होगा प्रेसिडेंट की जान बचाने के लिए। डिएगो फुल स्पीड में भागता है। यहाँ दूसरी तरफ छोटा वाला नंबर 5 पोर्टल को ओपन कर चुका था और बड़े वाले नंबर 5 को कहता है कि जितना जल्दी हो सके उस टाइमलाइन के अंदर चले जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल सही कैलकुलेशन बता दूंगा। लेकिन बड़ा वाला नंबर 5 डरा हुआ था क्योंकि ना तो उसके पास ब्रीफ केस होता और वो अगर पोर्टल में चला गया तो उसकी जिंदगी भी गड़बड़ हो जाती। इसी के कारण वो छोटे वाले नंबर 5 से कैलकुलेशन पूछता है। छोटा वाला नंबर 5 कैलकुलेशन बता भी देता है और उसके बाद में बड़े वाले नंबर 5 को जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी पोर्टल के अंदर से यानी कि सीजन फर्स्ट वाली का फर्स्ट एपिसोड दिखाया जाता है जहाँ पे पोर्टल खुलने से भाई बहनों में से किसी एक ने उस पोर्टल के अंदर कोई चीज फेंकी थी और वो जाके सीधा लूथर के सर पे लगती है और लूथर जैसे गिरता है तो बड़ा वाला नंबर 5 सीधा अपने बैग को लेने के लिए भागता है। इन दोनों नंबर 5 में झगड़ा होने लगता है और तभी लूथर एक जोर से किक मारता है जिससे कि बड़ा वाला नंबर 5 उस पोर्टल में तो जाके गिरता है, लेकिन साथ ही में बैग भी ऑलमोस्ट आधा खराब हो जाता है। यानी कि एक बार फिर से नंबर 5 की इतनी की हुई मेहनत बर्बाद हो जाती है। जहाँ पे नंबर 5 और लूथर दोनों ही भागते हैं ये चीज देखने के लिए कि इस समय प्रेसिडेंट की रैली यहाँ से निकलने वाली है, तो इसका मतलब उन्हें कोई शूट नहीं करेगा और सारी चीजें पहले की जैसे नॉर्मल हो जाएगी। डिएगो भागता हुआ आता है और उसे लगता है कि सर हार्ग्रीव्स यहाँ पे खड़े हैं उन्हें मारने के लिए, लेकिन वो जैसे उस आदमी के ऊपर जंप करता है तो पता चलता है कि ये सर हार्ग्रीव्स नहीं है बल्कि कोई और ही दूसरा आदमी खड़ा था। और इतनी ही देर में प्रेसिडेंट को भी गोली लग जाती है, यानी कि उनका मरना तो
तय ही था, कोई ना कोई तो उन्हें जरूर मार देता। जिसके बाद सीन यहाँ दिखा दिया जाता है कि प्रेसिडेंट के मरते ही रशिया के साथ में वॉर का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। इसी के साथ में सीन उन मैजेस्टिक्स के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि 12 मैजेस्टिक थे और सर हारग्रीव्स भी उन्हीं के एक मेंबर थे। वो जैसे इस मीटिंग के अंदर आते हैं तो सारे लोग कहते हैं कि हमें तो जश्न मनाना चाहिए, देखो आज इतनी बड़ी न्यूज आई है। तो सर हारग्रीव्स कहते हैं कि तुमने देखो बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमें उन्हें मारना नहीं था। तब बाकी के मेंबर्स कहते हैं अगर हम नहीं मारते तो कोई और मार देता, वैसे भी उनके बहुत ज्यादा दुश्मन थे और वैसे भी अब जब हम पावर के अंदर आ जाएंगे तो सारी चीजों को संभाल लेंगे और साथ ही में तुम्हारी दी हुई टेक्नोलॉजी को हमें अच्छी तरीके से यूज भी तो करना है, हम तुम्हारी रिसर्च में और ज्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन सर हारग्रीव्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ से जाने लगते हैं और साथ ही में ये भी कह के चाहते हैं कि अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब मैं तुम्हें कोई टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ के मेंबर्स कहते हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते, तुमने इस पे साइन किया है। लेकिन तब सर हारग्रीव्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और लौट के आते हैं और इसी के साथ में अपने चेहरे से मास्क उतारते हैं। पता चलता है कि सर हारग्रीव्स और कोई नहीं बल्कि एक एलियन थे। गाइस ये चीज तो हमेशा से ही पता थी कि सर हारग्रीव्स एक इंसान तो नहीं है, क्योंकि उनके पास में बहुत ज्यादा दिमाग था, कैलकुलेशंस थी और ये बात यहाँ के लोगों को भी पता ही थी। इसी के कारण वो यहाँ के 11 लोगों को मार देता है, क्योंकि इन लोगों ने सर हारग्रीव्स से गलत इन्फॉर्मेशन देके प्रेसिडेंट को मरवा दिया था। साथ ही में यहाँ पे द कमीशन का एक सीन दिखाया जाता है जो कि उस टाइम ट्रेवल वाले रूम के अंदर बैठा था और वो हैंडलर को यहाँ पे बुलाता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। असल के अंदर सीन पे यहाँ चल रहा था कि हार्लेन ने अपने ही फादर को मार दिया, यानी कि एक टाइमलाइन की एक ऐसी कंडीशन थी जो कि बिल्कुल भी होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि सारी चीजें एकदम कंट्रोल वे के अंदर चलती है और उस वक्त हार्लेन के पास में पावर्स आना बिल्कुल एक अनकंडीशनल चीज थी। इस समय हैंडलर इस आदमी को मार देती है, क्योंकि हैंडलर चाहती तो इस सिचुएशन को संभाल सकती थी, लेकिन वो सारे के सारे ऑफिसर्स को वापस बुला देती है और एक बहुत बड़ी वॉर छेड़ने के बारे में कहती है कि वो अर्थ पे जाएगी और एक बहुत बड़ी वॉर करेगी। नीचे पता चलता है कि यहाँ पे हार्लेन अपने पास ही के फार्म हाउस के अंदर चला गया है, जहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही है और ये सारी की सारी एनर्जी वानिया की दी हुई एनर्जी थी, जिसे हार्लेन कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। और इसी के साथ में गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से द अम्ब्रेला अकेडमी सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।